अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे मेरे पास ये दवा रखी हुई है और आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जिनका खाना हज़म नहीं होता और उसकी वजूहत क्या होती हैं। ठीक है, और पेट में दर्द होता है खाने के बाद। अक्सर उनको जो है कोई भी ऑयली फ्राई आइटम खाने के बाद ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है पेट में। ठीक है, या फिर जिगर जहाँ है वहाँ पे पेन होना शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जिगर जो है वो बड़ा, जिगर का साइज़ बड़ा होना या फिर खाने के बाद ही सारी अलामत होना जिगर का ही मसला है। ठीक है, आज मैं बात करूँगी तमाम सिम्टम्स पे, वजूहात क्या वजूहात होती हैं, इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है और ये दवा किस तरह कब किस लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं लिवर की जो है डिजीज़ क्यों होता है। देखिए, फैटी लिवर, इनलार्जमेंट और लिवर और जॉइंटिस। ठीक है, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी जो सेहत बरकरार नहीं रह सकती। ठीक है, फैटी लिवर आपके डाइट की वजह से होता है। आप खाने में अक्सर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप जो है फ़ाइन आटा ले लें। ठीक है, वो भी हज़म देर से होता है, तो जाहिर सी बात है वो जिगर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। जितने भी हैवी आइटम्स होते हैं ना, तो वो जो है हमारी जो जिगर को ना इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और जल्दी हज़म नहीं होते। इसके अलावा मैं बात करूँ स्पैगेटी, पास्ता, ठीक है, ये तमाम मैक्रोनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिगर को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, फ्राई आइटम जो आप और ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, हर रोज़ ऑयली चीज़ें जो है नुकसान देती हैं जिगर के लिए। तो हर रोज़ नहीं, कभी कभी चलता है। ठीक है, कभी कभी आप खा सकते हैं, मगर ये होता क्यों है। ठीक है, आप जो है इन एक तो डाइट की वजह से फैटी लिवर हो गया और फिर एक इनलार्जमेंट ऑफ लिवर। ठीक है, वो भी ये चीज़ें होती हैं, आपने ऐसी कोई चीज़ खाई आपको हज़म नहीं हो जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन सब में जिगर का बड़ा होना, जिगर की सोजिश होना, नोज़िया, वॉमिटिंग। ठीक है, खाने के बाद अक्सर ऐसा फ़ील हो कि आपको वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का फ़ील होना, खट्टी डकारें आना या हज़म खाना ठीक से हज़म ही ना होना। ठीक है, भूख का बिल्कुल ना लगना और मुंह का जायका हर वक्त कड़वा रहना, ये तमाम जिगर के सिम्टम्स हैं। जिगर के मकाम पे दर्द है ना, और जिगर के जिनको मसले होते हैं उनको सुस्ती हर वक्त रहती है, उनका ब्लड जो है वो बनता नहीं है। जिगर जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है, जो हमारा ब्लड बनाता है। ठीक है, और जब वो जाहिर सी बात है वो इफ़ेक्ट होगा तो कैसे वो खून कैसे बनाएगा। ऐसे लोगों की जो है खून की जो ब्लड है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनके जिस्म में हर वक्त सुस्ती और काहिली रहती है। इसके अलावा उनको गैस का ज़्यादा मसला रहता है, हाथ पाँव हर वक्त गर्म और जलते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करके वो बहुत थक जाते हैं, हर वक्त गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, और अगर जिगर का मसला लंबे अरसे तक रहे और उसको ट्रीट ना किया जाए तो पथरी के बाइस बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द, जिनको है आपको पता है सिम्टम्स मैंने बता दिए, जिगर को ट्रीट ना किया जाए तो जिगर के सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। ठीक है, अगर जॉइंटिस हो, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए, बी, सी में होता है ये कि आपका खून पतला हो जाता है, जिगर इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको जो है पूरा जिस्म येलो होना शुरू हो जाता है, आपकी आइज़ येलो हो जाती हैं। ठीक है, और फीवर और वॉमिटिंग वगैरह होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस दवा की तरफ कि ये दवा है क्या। ठीक है, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। अच्छा, ये होता क्यों है। ठीक है, पहले बात इसकी कर लेते हैं, कॉजेज़ क्या वजूहत हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, या बहुत ज़्यादा हैवी डाइट आप खा लें, हैवी चीज़ें खा लें जैसे मैंने पहले बताया, और मिर्च मसाला वाले फूड, ये तमाम चीज़ों की वजह से ये जिगर का मसला होता है। आपको चाहिए आप इतना खाना खाएं जितनी आपको भूख हो और आप जो है डाइजेस्ट कर सकें, उस चीज़ को आप डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी बात इंडाइजेशन होगी। ठीक है, और यूजेस में बताऊँ आपको जो है, अगर जिनको जॉइंटिस हो, ये दवा जॉइंटिस वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मैं ऐड बताऊँगी क्या कौन कौन से जॉइंटिस वाले और कौन कौन से पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जॉइंटिस हो या जिगर का कोई भी मसला हो, जितनी बीमारियों के बारे में मैंने बताया, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, जिगर के मकाम में दर्द होना है, खाना हजम नहीं हो, तमाम सिम्टम जो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो यूज़ करें बीट रूट का जूस, यानी कि चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस इतना बेहतरीन है कि आपके जिगर को जो है वो आपके जिगर को ठंडक पहुँचाएगा और साथ ही साथ वो खून बनाने के अमल को तेज़ कर देता है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इसके बाद आप अगर पास अवेलेबल हो तो ये यूज़ कीजिए। ठीक है, फ्रूट वगैरह बेरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, फ्रेश पपाया वगैरह आप इस्तेमाल कीजिए। अब कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी, टी और ग्रीन टी, इनको अवॉइड करने हैं। जो जिगर के पेशेंट हैं इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, ऐसे फूड जो अनडाइजेस्टेबल हों, जैसे मैंने बताया अभी, पास्ता, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी को अवॉइड करें। मायोनीज़, बेसन की कोई भी चीज़ हो उसको अवॉइड करें, जैसे आपको पता है बहुत सारी बनती हैं कड़ी और वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्राई आइटम को भी अवॉइड करें।
तो आपने देखा, अब मैं बताती हूँ ये दवा ये तमाम जो पेशेंट है, जिगर के जितने भी पेशेंट हैं वो इसको आराम से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है, ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है और शॉबे वाले इसको बनाते हैं। शॉबे एक जर्मनी की बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। 20 ml के ड्रॉप्स में होता है, इसको 10 ड्रॉप्स आपको थोड़े से पानी में लेना होता है, यानी कि आप आधे गिलास में 10 ड्रॉप्स डाल के पी लें, ठीक है। जिगर वालों के लिए बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। जितने मैंने बताया जॉइंटिस, जो हेपेटाइटिस ए बी सी जॉइंटिस वाले जितने भी हैं वो, और इसके अलावा जिनका फैटी लिवर का इशू है वो भी, और इस इनलार्जमेंट ऑफ लिवर है वो भी, तमाम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, और ये आपको 700 की आराम से मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथी स्टोर से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की ये पैकेजिंग में, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, ठीक है। ये देखें, इस दवा का नाम हिप्पाटोप्लांट है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मुझे बताइएगा वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।